हाय स्टूडेंट्स, कैसे सभी। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉडल वर्ब से पूछा जाने वाला एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमारे बैंकिंग एग्जाम में आ गया तो। वो कि बैंकिंग एग्जाम में पिछले 3-4 साल का, चाहे मैं आईबीपीएस की बात करूं, एसबीआई की बात करूं, आरआरबीज की बात करूं या आरबीआई की बात करूं, मॉडल वर्ब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े हैं। जब भी एरर्स की बात होगी, फिल इन द ब्लैंक्स की बात होगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात होगी, कंप्लीशन की बात होगी या क्लोज टेस्ट की बात क्यों नहीं होगी, तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा बड़ा है। तो हमें मॉडल वर्ब के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिनसे हम मार्क स्कोरिंग पार्ट बना सकते हैं वो हमें आना चाहिए। और उसी बिना पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। गौर से सेंटेंस को देखिए, यू डैश बी पंक्चुअल। अब यहां पर यू लिखा है मॉडल वर्ब की जगह, तो यहां तो यू के अकॉर्डिंग शुड भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, शैल भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, पर आएगा क्या? तो वहां पर आपको ये सोचना होगा कि ये जो सेंटेंस है ये मेरे प्यारे बच्चे आपको बता रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी, या हम इसे बोलते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे नैतिक दायित्व। जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? नैतिक दायित्व। यानी कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्सन आपको करने की ना भी बोले तो आपको करना होता है। और जब कभी भी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होती है तो मेरे बच्चे हमारे पास जो मॉडल वर्ब होता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि यहां पर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो कुछ पहचान नहीं सकते कि सपोज आई होता तो हम शैल को प्रेफरेंस देते, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब किसी भी तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, जब किसी भी तरह की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, यानी कोई आपसे ना भी बोले तो आपको वो करना है, तो ऐसी मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व के लिए हमारे पास जो मॉडल वर्ब होता है वो शुड होता है। 2021 में भी हमने इसका क्वेश्चन देखा, 2023 में भी हमने इसका क्वेश्चन देखा और 2018 में भी हमने इस पॉइंट पर क्वेश्चन देखा है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया, वन शुड लव वंस कंट्री। एक व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए, कोई नहीं भी बोले तो भी करना चाहिए। लेकिन अगर कल को ऐसा होता है कि हम पर कोई काम फोर्स किया जाता है, यानी करना चाहिए नहीं, करना ही पड़ेगा, तो उस केस में हमारे पास मस्ट होता है। इसको आप ऐसे याद रखो, पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं क्लास में आपको लेक्चर दे रहा हूं तो मैं बोलूंगा अ सोल्जर शुड फाइट फॉर सॉरी वन शुड लव वंस कंट्री। मैंने आपको बोला वन शुड लव वंस कंट्री, एक व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए। लेकिन मैं बॉर्डर पर खड़ा हूं, दुश्मनों की गोलियां चल रही हैं और मेरे सैनिक डरे हुए हैं, तो मुझे उनमें जोश भरना पड़ेगा और मैं बोलूंगा, उन्हें अपनी ड्यूटी याद दिलाऊंगा कि अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक जो है सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना ही पड़ेगा। तो पड़ेगा मतलब मस्ट और चाहिए मतलब शुड। तो बहुत बढ़िया सा रूल आपके दिमाग में आप सेट हो गया है। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद।